तो दोस्तों इस वीडियो में पिछली परीक्षा में पूछे गए पासे पर आधारित क्वेश्चन लाए जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। तो पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पासे का। ऊपर दर्शाए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थिति पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित है दोस्तों। तो पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक स्थित है दोस्तों। तो मतलब यहाँ पर बाईं ओर मतलब इस पासा में निचली मतलब नीचे की सतह मतलब यहाँ पर एक है मतलब एक के विपरीत वाली सतह हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इसमें कॉमन संख्या देखो, इसमें कॉमन 2 है, इसमें कॉमन 2 है दोनों पासे में दोस्तों। तो घड़ी की दिशा में लिख लिया करो दोस्तों। जैसे पहले पासे कह दिए दोस्तों 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 5 घड़ी की दिशा में। फिर इसको भी घड़ी की दिशा में लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों 2, फिर क्या हो जाए दोस्तों 4, फिर क्या हो जाए दोस्तों 3। मतलब यहाँ पर 1 के विपरीत 4 हो गया और 4 के विपरीत 1 हो गया और 5 के विपरीत 3 हो गया और 3 के विपरीत 5 हो गया। अब क्वेश्चन को समझना दोस्तों। अब हमें क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन की स्थिति में बाईं ओर स्थिति पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित है दोस्तों। मतलब यहाँ पर निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित है वो ज्ञात करना है। मतलब ऊपरी सतह पर क्या है दोस्तों 1, तो इसके विपरीत सतह ज्ञात करनी। तो एक के विपरीत सतह हमें क्वेश्चन में क्या दी है दोस्तों 4। तो इस प्रकार निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा दोस्तों। तो 4 अंक अंकित हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। मतलब निचली सतह पर कौन सा अंक होगा दोस्तों 4 अंक होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में इन क्वेश्चन को बताया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा दूसरा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब 3 बिंदु नीचे हो तो ऊपर कितने बिंदु होंगे दोस्तों। मतलब 3 बिंदु जब नीचे है तो ऊपर कितने बिंदु होंगे हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना है। जब भी पासे के क्वेश्चन आए दोस्तों तो उसमें एक ही बात देखा करो कि कौन से अक्षर कॉमन है दोस्तों, मतलब कौन से पृष्ठ कॉमन है। तो इसमें क्या क्या कॉमन है दोस्तों। तो यहाँ पर 5 बिंदु और 2 बिंदु फलक कॉमन है। क्वेश्चन को समझना, इसमें भी 5 बिंदु और 2 बिंदु वाले फलक कॉमन है। इन दोनों पासे में क्या कॉमन है दोस्तों 5 बिंदु वाले फलक और 2 बिंदु वाले फलक दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पर क्या बचा है दोस्तों 3 बिंदु वाला फलक और इस पासे में क्या बचा दोस्तों 4 बिंदु वाला फलक। मतलब 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा 4 बिंदु वाला फलक और 4 बिंदु वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा 3 बिंदु वाला फलक। अब जब 3 बिंदु नीचे हो तो ऊपर कितने बिंदु होंगे दोस्तों। तो जब 3 बिंदु नीचे हैं तो ऊपर 4 बिंदु वाला फलक होगा दोस्तों। इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा तीसरा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है ऊपर एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। प्रत्येक चिन्ह डेल्टा विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक चिन्ह आएगा दोस्तों। तो डेल्टा के विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो पासा का क्वेश्चन है तो पासे के क्वेश्चन में पहले क्या करते हैं दोस्तों कॉमन संख्या देखो, मतलब कॉमन चिन्ह देखो। तो यहाँ पर सब में दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों अल्फा कॉमन है। मतलब इसको घड़ी की दिशा में लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों अल्फा, फिर अनंत, फिर डेल्टा। फिर क्वेश्चन को समझना इसी प्रकार सेम इस पासे को लिख लेंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों अल्फा थीटा। क्वेश्चन को समझना फिर क्या दिया दोस्तों बीटा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमें क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन डेल्टा के विपरीत कौन सा होगा दोस्तों। तो डेल्टा के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, मतलब यहाँ पर बीटा चिन्ह होगा। इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। यहाँ पर हमें डेल्टा के विपरीत क्या दिया है दोस्तों बीटा दिया है और बीटा के विपरीत डेल्टा दिया है। मतलब हमें निकालना था डेल्टा के विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा दोस्तों। तो डेल्टा के विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा दोस्तों बीटा चिन्ह आएगा। इस प्रकार इस पासे में डेल्टा के विपरीत कौन सा चिन्ह हो जाए दोस्तों बीटा। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों चौथा चौथा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर 3 के विपरीत सतह का कौन अंक होगा दोस्तों। तो 3 के विपरीत सतह हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर यदि इन दोनों पासों को लेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन है दोस्तों 1 और 3 कॉमन है। मतलब यहाँ पर 1 और 3 कॉमन है तो 2 के विपरीत क्या आएगा दोस्तों 5 आएगा। तो यदि हम इन दोनों को कॉमन लें तो इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों 3 3 कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है 3 3। तो इस पासे को घड़ी की दिशा में लिख लो और इस पासे को भी घड़ी की दिशा में लिख लो। मतलब दूसरे वाले को पासे को घड़ी की दिशा में लिखेंगे तो 3 5 और 1 हो जाए दोस्तों। और यहाँ पर इस पासे को लिखेंगे तो 3 2 और 4। अब क्वेश्चन को समझना, हमें 1 के विपरीत 4 आ गया, 4 के विपरीत 1 आ गया, 5 के विपरीत 2 आ गया, 2 के विपरीत 5 आ गया, हमें 3 के विपरीत दिया नहीं दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। एक पासे में कितने अंक होते हैं दोस्तों 1 2 3
4, 5 और 6। जब एक, यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। जब एक के विपरीत 4 है तो 4 के विपरीत 1 होगा दोस्तों, तो ठीक है। जब 2 के विपरीत 5 है तो 5 के विपरीत 2 होगा। अब यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, 3 बचा। तो यहाँ पर 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा दोस्तों, 6 होगा, क्योंकि 6 के अलावा है नहीं है दोस्तों। जब एक के विपरीत 4 है और 2 के विपरीत 5 है तो यहाँ पर 3 के विपरीत क्या बचा, या इसमें पास में क्या बचा दोस्तों, 6 बचा। मतलब 3 के विपरीत 6 ही होगा दोस्तों। इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। 3 के विपरीत अंक हमें ज्ञात करना था, तो 3 के विपरीत अंक कौन सा हो जाए दोस्तों, 6 हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक पासे के 6 फलकों के नाम क्रमशः बाय, आर, बी, आई, पी व जे है, जिन्हें देखकर बताएं कि आर के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा दोस्तों। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आर के विपरीत हमें क्या करना है, तो यहाँ पर कोई दो पासे ले लिया करो दोस्तों। जब भी इस प्रकार के पासे दिए हूं तो कोई दो पासे ले लिया करो। जैसे हमने पहला और दूसरा पासा ले लिया तो इसमें कॉमन संख्या देखो, मतलब कॉमन अक्षर देखो। तो यहाँ पर क्या कॉमन है दोस्तों, दोनों में पी कॉमन है। इसमें भी पी कॉमन है और इसमें भी पी कॉमन है, और कोई भी अक्षर कॉमन नहीं है। मतलब इस पहले पासे को घड़ी की दिशा में लिख लो, तो पहले क्या आएगा दोस्तों, पी। पी के बाद क्या आएगा दोस्तों, बाय। और बाय के बाद क्या आएगा दोस्तों, आई आएगा। इसी प्रकार इस पासे को भी घड़ी की दिशा में लिख लेंगे दोस्तों। मतलब इसके पहले क्या आएगा दोस्तों, पी। उसके बाद आएगा दोस्तों बी। उसके बाद आएगा दोस्तों आर। अब हमें आर के विपरीत सतह कौन सी है दोस्तों, वो ज्ञात करना है दोस्तों। मतलब आर यहाँ पर दिया है दोस्तों, तो आर के विपरीत क्या दिया है दोस्तों, आई। और आई के विपरीत क्या दिया है दोस्तों, आर। मतलब हमें आर के विपरीत ज्ञात करना था दोस्तों, तो पास हमें आर के विपरीत क्या आ गया दोस्तों, आई। इस प्रकार सी ऑप्शन का सही आंसर हो जाए दोस्तों। आर के विपरीत सतह कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आई वाली सतह हो जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों छठवा सेम क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है, नीचे एक प्रसार चित्र दर्शाया गया है जिसे मोड़कर घन का स्वरूप देने के लिए दिए गए विकल्पों के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है दोस्तों। तो कौन सा घन बनेगा हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर बी के विपरीत डी होगा दोस्तों, मोड़ेंगे इस घन को। और सी के विपरीत ई होगा, और एफ के विपरीत ए होगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर बी के विपरीत क्या दिया है दोस्तों, डी दिया है। तो यहाँ पर बी बगल में दिया है, मतलब बी के विपरीत मतलब पीछे आना था, मतलब यहाँ पर नीचे आना था। तो यहाँ पर बगल में दिया है, तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि बी के विपरीत डी है। मतलब बी बगल में नहीं आ सकता, क्योंकि ये विपरीत है अक्षर। तो इसके बी के नीचे आता है दोस्तों, मतलब विपरीत आता है। लेकिन यहाँ पर बी के विपरीत डी बगल में दिया है दोस्तों, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी प्रकार बी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ए के विपरीत क्या दिया है दोस्तों, एफ दिया है, लेकिन इसमें एफ नहीं दिया है दोस्तों, तो ए सही हो सकता है दोस्तों। और यहाँ पर सी के विपरीत क्या दिया है दोस्तों, ई दिया है। यहाँ पर सी के विपरीत क्या दिया है दोस्तों, ई। लेकिन सी के विपरीत यहाँ पर ई बगल में दिया है, इसके विपरीत होना था दोस्तों ई। तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, डी के विपरीत क्या दिया है दोस्तों, बी। तो यहाँ पर डी के विपरीत बी, इसमें बी नहीं दिया है दोस्तों बगल में, मतलब यहाँ पर पीछे हो सकता है बी। इसी प्रकार फिर क्या दिया है दोस्तों, एफ। एफ के विपरीत क्या दिया है दोस्तों, ए। मतलब यहाँ इसमें ए भी नहीं दिया है दोस्तों, यहाँ पर बगल में ए भी नहीं दिया है, मतलब एफ के विपरीत ए भी हो सकता है इसमें। और ई के विपरीत क्या दिया है दोस्तों, हमें बी दिया है, मतलब इसमें यहाँ पर बी भी नहीं दिया है दोस्तों बगल में, मतलब ई के विपरीत बी भी हो सकता है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इस प्रकार कोई भी अक्षर विपरीत अक्षर इसमें बगल में नहीं दिए हैं दोस्तों, तो मतलब इनके अक्षर विपरीत ही होंगे दोस्तों। इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों सातवां क्वेश्चन दोस्तों, प्रसार चित्र को देखकर बताएं कि अगर इसे मोड़कर घन का स्वरूप दिया जाए तो विकल्प के 4 घनों में से कौन सा घन बनना संभव है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर इस घन को मोड़ेंगे तो 1 के विपरीत 3 आएगा, और 3 के विपरीत 1 आएगा। इसी प्रकार 4 के विपरीत 6 आएगा, और 6 के विपरीत 4 आएगा। यहाँ पर 2 के विपरीत 5 आएगा, और 5 के विपरीत 2 आएगा। अब क्वेश्चन को समझते हैं। अब यहाँ पर ए ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर 1 के विपरीत क्या दिया है दोस्तों, 3 दिया है। लेकिन यहाँ पर 1 के विपरीत 3 नहीं दिया है, क्योंकि 1 के बगल में 3 दिया है, मतलब ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए वाला घन यहाँ पर 1 के विपरीत 3 होना था दोस्तों, मतलब ये 3 यहाँ पर आना था। लेकिन ये कहाँ पर आ गया दोस्तों, बगल में आ गया, 1 के बगल में 3 आ गया, मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार बी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 4 दिया है, तो 4 के विपरीत क्या दिया है दोस्तों, 6। तो यहाँ पर 6 नहीं दिया है इसमें बगल में, तो ए हो सकता है। इसी प्रकार 2 के विपरीत क्या दिया है दोस्तों, 5। मतलब इसमें 5 भी नहीं दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर बगल में 5 भी नहीं दिया है दोस्तों, मतलब ए भी हो सकता है। और इसके विपरीत 2 के विपरीत 5 हो सकता है। इसी प्रकार 1 के विपरीत 3,
यहाँ पर एक के विपरीत 3 दिया है दोस्तों, मतलब यहाँ पर बगल में 3 भी नहीं दिया है, तो इसके एक के विपरीत 3 भी हो सकता है दोस्तों। इस प्रकार बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। बी ऑप्शन की आकृति इसको मोड़ को बनाई जा सकती है। क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर एक दिया है, एक के विपरीत 3 दिया है दोस्तों, तो इसमें बगल में 3 नहीं दिया है दोस्तों, मतलब इसके विपरीत एक के विपरीत 3 हो सकता है दोस्तों। इसी प्रकार फिर 2 दिया है, 2 के विपरीत यहाँ पर 5 दिया है, मतलब यहाँ पर बगल में 5 भी नहीं दिया है दोस्तों, मतलब इसके 2 के विपरीत 5 हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर 4 दिया है, तो 4 के विपरीत 6 दिया है, मतलब 6 बगल में दिया नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर इसके विपरीत 6 हो सकता है दोस्तों, मतलब बी ऑप्शन संभव है दोस्तों। तो इस प्रकार बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें।